हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वर्ड परम्यूटेशन या फिर लेटर्स का जो अरेंजमेंट है ना, उससे आप कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ना। और एडुकेटी ने धमाका किया, एक बहुत खतरनाक सा सवाल इसने सिलेक्शन पोस्ट में दागा। ठीक, मैं आपको दिखाऊं तो वो क्वेश्चन जो है बहुत मुश्किल है, ये नहीं है, अभी दिखा रहा हूँ, नीचे है, वहां पर आते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, है ना। इस पे मैं आऊंगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको। और जैसा कि आपको पता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मैं पहले भी क्लास बेसिक करा चुका हूं, है ना। तो उस पर आगे बढ़ते हुए आज शुरुआत करेंगे ये वर्ड परमुटेशन की। तो बेसिक से पढ़ाऊंगा, कायदे से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडुकेटी जरूर पूछेगा यहाँ से एक सवाल, आप देख लेना, चाहे उसे रीजनिंग में घुसाए या मैथ में घुसाए, पक्का आएगा सीजीएल में क्वेश्चन, है ना। तो 2 नंबर कम से कम पक्के हैं इस क्लास से, तो इसको कायदे से फॉलो कर लेना, एंड तक बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, प्लस कॉन्सेप्ट भी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, वर्ड परमुटेशंस है, सबसे पहले हम इस पे देखते हैं कि भाई कहानी क्या चल रही है। आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे एक मैंने वर्ड लिखा टॉम, ठीक। तो आप मुझे बताओ कि भाई इसके कितने अरेंजमेंट आप कर लोगे, कितने नंबर ऑफ वेज से, या फिर इससे आप कितने वर्ड्स बना लोगे। मीनिंगफुल नॉन मीनिंगफुल की बात नहीं चल रही, कितने वर्ड्स यहाँ से बना लोगे इन 3 अक्षरों से। तो आप कहोगे सर 3 है, ये तो हम सीखते आए हैं, है ना। 3 लोगों को बिठाना है कितने तरीकों से, या 3 वर्ड है, 3 फैक्टोरियल होता है ना। 3 फैक्टोरियल बना लूंगा, 3 फैक्टोरियल या फिर 6, कैसे बनेंगे वो एक बार आप, मैं कह रहा हूँ बना के दिखा दो। तो आप कहोगे सर सिंपल है, ये बनाता हूँ, TOM तो है ही, TMO कर दो, एक बन गया। अब आप O को पकड़ लो, ठीक है, O के साथ TM, O के साथ MT, ठीक। अब आप M को पकड़ लो, तो M के साथ OT, M के साथ TO, ये 6 बन गए सर, खड़े हैं आपके सामने, ये 6 अरेंजमेंट है, ये 6 अलग अलग वर्ड है, ठीक है। ओके, अब मैंने आपसे कहा सर MOM, मॉम, इसके बताओ। तो आप कहोगे सर इसके भी ऐसे ही 6 बना दूंगा मैं तो, है, बनाने की कोशिश करना जरा। MOM ये आया, ये एक M है, ये दूसरा M है, ठीक, आइडेंटिकल है, ये रिपीट हो रहे हैं, तो इससे 6 तो नहीं बनने वाले, ये बात मेरे समझ में आ गई। आपने M को पकड़ा तो MOM है, अब M ऐसे रख लिया तो MMO बन गया। अगर आप O को पहले करो तो OMM, बस यही बन सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपने जो MOM बनाया, अब इस M को इधर लाओगे तो दूसरा बन जाएगा इससे। ऐसे ही अगर इस ये M है, इसको इंटरचेंज करोगे तो दूसरा बन जाएगा, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, दोनों ही M है, तो भाई एक ही पॉसिबिलिटी है, वो दोनों सेम ही है आपके, है ना। तो भैया इससे कितने बने, तो मैंने कहा सर इससे तो 3 ही बने। तो ये तो छोटा सा है, हमने गिन लिए। अगर बहुत बड़ा हो तो कैसे गिने सर, तरीका क्या है, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। आप कुछ मत करो, आप 3 के लिए पहले तो अपने बेसिक तरीके पे आ जाओ, 3 फैक्टोरियल है। तो आपने कहा सर 3 है तो 3 फैक्टोरियल मैंने गिन लिया। अब मैं ये देखूंगा कि कितने वर्ड यहाँ पे, कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं। तो ये M रिपीट हो रहा है सर, कितनी बार, 2 बार हो रहा है। तो 2 बार इसके कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे रिपीटिशन के, कितने तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेगा। भाई 2 है ना, तो 2 बार रिपीट है, M 2 बार रिपीट है, यानी 2 फैक्टोरियल से इसे डिवाइड कर देंगे, यानी 6/2 मैंने किया तो 3 वेज आए, कितने, 3, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पर सीखना था। और एग्जांपल ले लेते फटाफट। तो मैंने कहा सर एक ले लेता हूँ मैं ऐसे, लीफ, लीफ है, तो लीफ से कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन जाएंगे, कितने नंबर ऑफ वेज या कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आप बना दोगे। आप कहोगे सर 4 फैक्टोरियल, चारों अलग अलग हैं, ठीक, सिंपल लग रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इस तरह से बना दूं, ट्री, ट्री लिख के दे दूं, तो ट्री में अब ये भैया 2 रिपीट हो गए। तो तरीका क्या है इस पे नंबर ऑफ वेज बताने के, नंबर ऑफ वर्ड्स बताने के। आप कहोगे सर 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल, टोटल 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल इसकी तरह चला मैं, ठीक है। अब अपॉन में ई 2 बार रिपीट हो रहा है, इसको देखेंगे रिपीटिशन कितना, ई का 2 बार है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यानी वही भैया 24 का आधा, क्या, 24 का आधा, 12, 12 नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ से। तो ये चीजें क्लियर हुई, यही था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, जो कि हमें जानना है। बाकी इसमें क्या आता है, रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन भी आता है, कि भाई आपने ऑड प्लेस पे फिक्स कर रहे हो, ठीक है, कुछ वर्ड्स को, वॉवल को फिक्स कर रहे हो, या फिर आप पहला फिक्स कर रहे हो, आखिरी फिक्स कर रहे हो, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आज देख लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फ्रेम्ड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड मनीष, मनीष से कितने वर्ड आप बना दोगे। तो भैया कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, और 6 के 6 अलग अलग हैं, कुछ रिपीट तो इसमें हो नहीं रहा।
तो कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे भैया? 6 फैक्टोरियल, सीधा सीधा 6 फैक्टोरियल, सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे बेसिक क्वेश्चन। 6 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 720। ठीक, पहला क्वेश्चन सबसे आसान था। नेक्स्ट चले, ठीक है। लास्ट क्लास में समझा चुका हूं कि किस तरह से ये चीजें वर्क करती है ना। कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। अब दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है सर, इससे कितने वर्ड बना दोगे? 1 2 3 4 5 है, पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है सर? 120। कितना होता है? 120। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी थे। आगे देखते हैं। मैंने कहा, कह रहा है कितने नंबर ऑफ वेज में लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर को आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आया, देखो पहला क्या है? लेटर। लेटर है LETTER। भैया इसमें रिपीटिशन है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन बताओ। तो 2 टी है इसमें सर, 2 टी है, टी 2 बार है, और ई कितनी बार है? ई भी 2 बार है, राइट। टी 2 बार है, ई भी 2 बार है, तो ये रिपीटिशन है। और इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपने 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। तो 6 फैक्टोरियल को आपने लिखा कितना? 720/4, जो कि कितना आएगा सर? 180। 180 बना दूंगा, 180 वेज में अरेंज कर सकता हूं मैं। ठीक है, बात समझ में आई, सिंपल लगा। आप कहोगे अगला चलते हैं सर, हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड रूमर। रूमर को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? रूमर में कितने? 1 2 3 4 5 6। रिपीटिशन क्या है? यू 2 बार है, ओ तो 1 बार ही है, आर 2 बार है, तो ये तो सेम बन गया, 180 इसका आंसर बना। ठीक, यानी देखो इजी था। रूमर है, रूमर, सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें अलग नहीं था, है ना। तो इसमें मैंने कहा सर यू 2 बार रिपीट हुआ, आर 2 बार आया, ठीक है। कितने टोटल है? 6। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कितना आ रहा है सर? 180। लास्ट क्वेश्चन में ही हमने अभी किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड बनाना कैन बी अरेंज। बनाना को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? फिर से मुझे बताओ, यहाँ पे टोटल कितना है? आपको 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल है, अपॉन रिपीटिशन बता दो। एन 2 बार आ रहा है, दिख रहा है। ई ए 3 बार आ रहा है, ठीक, 2 बार है एन, और ए है भैया कितनी बार? 3 बार, बस, और कोई रिपीटिशन तो नहीं है। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यस सर। तो ये कितना आने वाला है? 720 अपॉन 6 इंटू 2 12, है ना। 3 फैक्टोरियल कितना है? तो कितना आएगा? 60, आएगा 60। आसानी से किया, बिल्कुल स्मूथली। आप भी ऐसे ही करने लग जाओगे, अब टेंशन नहीं लेना इनकी बिल्कुल भी। ठीक है, कह रहे कितने डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट हो सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कमिटी। कमिटी में फिर से देखो टोटल कितना है। डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बताने हो तो कुछ नहीं करना, तो आप कहोगे कितना टोटल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 9 है टोटल, लिख लो आराम से, है ना। इसी तरीके के वर्ड ज्यादा आते हैं। तो टोटल है हमारे पास 9, 9 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन बता दो एक बार। रिपीटिशन क्या क्या है? तो आपने कहा सर रिपीटिशन में एम 2 बार आ रहा है, ठीक है, टी 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है ना। ये देखो एम 2 बार, और तो कुछ रिपीट नहीं है, नहीं। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से वैल्यू क्या बनने वाली है? 9 को ले जाओ, कहाँ तक? 2 तक ले जाता हूँ। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब 2 फैक्टोरियल लिखोगे तो नीचे से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 और रह गया आपका, बस यही है। 4 से 4 कटा, देखते हैं कितना आ रहा है। 5 8 5 8 40, 40 इंटू 3 120, ये अलग कर लो, ठीक है। फिर आपने कहा सर 120 तो अलग कर लिया, 7 6 जा 42 इंटू 9 और आ रहा है, ठीक है। टी 2 बार था मेरे पास, ठीक है ना। ई 2 बार था, एम 2 बार था, बस यही था। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 थे, है ना। ठीक है ठीक है, तो ये कितना आया है, 2 फैक्टोरियल तो वहाँ से कट गया, 7 8 9 8 7 6, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 120 इंटू 42 इंटू 9, यही है मेरे पास फाइनली ना। तो 120 का कितना, नॉट 9 टाइम्स करो तो ये कितनी आ रही है वैल्यू, क्या ये आएगा यूनिट डिजिट 45360, इसका आंसर बनेगा। आप इसे ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई कर लो या फिर 45360 इसका आंसर बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, मुझे इसमें अब कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 42 की मल्टीप्लाई आप 108 से कर रहे हो, ठीक है ना। तो 8 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ठीक है बिल्कुल सही है ना। तो 336 वो है और 4200 ये है, बिल्कुल आ रहा है 45360, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, इलाहाबाद के निकालने हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल। रिपीटिशन बता दो अब, ठीक है। फिर एल कितने हैं, 2 2 है एल, ए कितना है, 1 2 3 4, 4 है ए, ठीक है। और कुछ रिपीट है, और तो कुछ रिपीट नहीं है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और कुछ रिपीट तो नहीं है। एल 2 है, ए कितना है, 1 2 3 4, अब बी बचा, डी बचा, एच बचा, बस यही बचे ही, यही बस हो गया खत्म। तो 9 को कहाँ तक ले जाऊँ, अब मैं 4 फैक्टोरियल तक लेके जाता हूँ। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और 4 फैक्टोरियल तो कट जाएगा बाई 2, 2 से काटा तो कितना है सर, 4, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या आ रहा है। तो 5 4 जा 20 इंटू 6 में करूँ तो 120 ये आ रहा है, 63 ये आ रहा है, ठीक है। तो 12 3 36 आएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, 7560 आ रहा है। ये भी अच्छा था। तो अब आप सीख गए किस तरह से करना है, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन बनते हैं जो हम इस तरह आसानी से कर सकते हैं, बस रिपीटिशन को देखते हुए, ठीक है। एक और देख लेते हैं असैसिन, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आज आपकी इसमें, ठीक है। असैसिन को देखो तो अब थोड़ा सा करने की कोशिश करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 फैक्टोरियल लिख लिया। रिपीटिशन बताओ तो एस कितना है भैया, 4, 4 फैक्टोरियल, और ए कितना है, 1 2, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था भाई, 9 था ना, अच्छा। तो ये तो और आसान हो गया, छोटी आएगी वैल्यू, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, और बाई 2 है, तो कितना आ रहा है, 5 या 15 8, 15 8 कितना, 120 इंटू 7, 840, खत्म, ये, ठीक है। सेटिस्फाइड, आसानी से हो रहे हैं। 5 लेटर वर्ड कितने बन सकते हैं, किससे भैया, एप्पल से, एप्पल से बनाने हैं। एप्पल से बनाने तो 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन कितना है, पी का है 2 बार, 5 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल, यानी 120 बटे 2, 60 आंसर। तो कितनी फास्ट हो रहा है ना। पी का 2 बार रिपीटिशन है, तो समझ गए इस चीज को, या अब भी कोई डाउट रह जाते हैं, नहीं रहेंगे, अगर थे तो अब नहीं रहेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बट बहुत इजीली हम कर पा रहे हैं। कह रहे कितने डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बनेंगे डेली के, हमेशा वॉवल से बिगिनो। अब रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन आने लगा, इसे क्या कहेंगे हम, रिस्ट्रिक्टेड, कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो कुछ, इसे हम क्या कहते हैं सर, रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। बात को समझो मेरी, है ना। अब आपने यहाँ से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी स्टार्ट कर दी, जैसे आपने कहा कि वर्ड ऑलवेज बिगिन विद ए वॉवल, मतलब पहला वर्ड वॉवल होना चाहिए। कितने हैं मेरे पास, कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, देखो क्या है, डेली है ना। तो ये है 5, है ना, डेली 5 है। तो पहला कह रहा है वॉवल होना चाहिए, अगर पहला हमेशा वॉवल हो तो कितने तरीके हैं आपके पास, बताना जरा भैया। तो ए हो या आई हो, ये दो ही वॉवल हैं, तो दो वेज यहाँ पे ए आई में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। बाकी बचे 4, है ना, और उनके लिए हमारे पास कितने हैं, ये ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे कितने तरीके बनते हुए दिख रहे हैं, 4, ओ सॉरी, 2 वेज तो इसके लिए हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। मान लो आपने ए यहाँ फिक्स कर दिया, ध्यान से समझना इसको, मान लो आपने ए यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक। तो अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 1 2 3 4, 4 बचे इसके लिए, अगले के लिए 3, फिर अगले के लिए 2, आखिर के लिए 1। अब आपका एक डाउट उठेगा, आप कहोगे सर अगर 2 यहाँ हो गए थे, है ना, कई बच्चों का डाउट होगा सर ये ए आई यहाँ हो गए थे, तो 3 ऑप्शन बचे थे, 3 नहीं बचे थे,
ए में से या आई में से कोई एक ही तो रखोगे, यहाँ एक तो रह जाएगा, राइट। मतलब आपने मान लो ए रख लिया, इसीलिए तो मैंने एग्जांपल लिया कि ए रख लिया। मान लो आप आई को फिक्स कर देते तो फिर भी 4 ऑप्शन इसके लिए रह जाते आपके पास, तो 4 में से एक यहाँ रखना था, ठीक है। ऐसे अगले के लिए 3 रह जाते। तो इस चीज को ध्यान से आपको समझना है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मैंने यहाँ पे अगर उठा करके ए को फिक्स कर दिया तो 2 तरीके हैं, ए आई, उनमें से एक रख सकता हूँ। तो अब आई तो बच गया, तो आई यहाँ पे खुला है मेरे पास चॉइस, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ आई को फिक्स कर दूं तो फिर ए के लिए चॉइस खुली है, तो 4 ही बचेंगे। तो 4 ऑप्शन यहाँ है, 3 2, ये आपका आंसर बनेगा। तो 4 3 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 2 इंटू फिर कितना 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 बचे, तो सीधा आपका ऐसे आंसर हो जाता है। तरीका ये है करने का, दैट्स इट, कि 2 इंटू बचे कितने 4, 4 को अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल, दैट्स इट। पहले पे 2 फिक्स कर दी। कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ द फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड सच दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से बिगिन होना चाहिए, ठीक है। आओ देखते जाओ, रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन 1 2 3 4 5, अब की बार कॉन्सोनेंट से बिगिन होना चाहिए, मैथ्स से, क्या है मैथ्स, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट से बिगिन होना चाहिए, यानी ये कहना चाह रहा है कि कुछ भी हो जाए बट ए से बिगिन ना हो, इन चारों में से कहीं से हो जाए। तो 4 तरीके आपके पास यहाँ के लिए, ठीक। बताओ, अब एक आपने इनमें से यहाँ फिक्स कर दिया, मान लो एम को फिक्स कर दिया, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। तो अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे, एम यहाँ फिक्स हो गया, तो आपके पास कितने बचे 1 2 3 4, क्योंकि ए तो फिर अवेलेबल है, पहला ही तो नहीं होना चाहिए, ए बाद में तो हो सकता है, तो फिर ए अवेलेबल है। तो आप कहोगे सर अब 4 इंटू 3 इंटू 2, अब यहाँ से कोई डाउट आपको है नहीं, है ना। तो 16 16 6 96, 96। एक बार फिर से इसको कायदे से समझ लो कि भाई पहले के लिए 4 ऑप्शन है, क्योंकि ए नहीं होना चाहिए, तो चारों को हो सकता है। अब मान लो आपने एम को फिक्स कर दिया जैसे वहां, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, ए टी एच एस, कोई भी आ सकता है, राइट, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे टी को फिक्स करके देख लो और फिर कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एस को फिक्स कर लो, बात वही है कि 4 ऑप्शन बचेंगे। मान लो आप टी को फिक्स कर देते हैं वहां, तो आपके पास क्या बचता, एम ए एच एस। अब इसमें से कोई एक आप अगले में रख सकते हो, सेकंड पे, फिर 3 2 1। आई होप मजा आ गया हो। अगला सवाल देखेंगे दोस्त, बहुत प्यारा सा, कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। स्टार्ट करना है पी से, एंड करना है एस से, ठीक है। यानी कि आपको ये जो बीच के हैं इन्हें अरेंज करना, यहाँ फिक्स करना है आपको, ये पी और एस जैसे है, मतलब ऐसे फिक्स रखना चाहिए। इनका तो एक ही तरीका होगा, अगर स्टार्ट इससे करना एक तरीका, इससे करना एंड इसका एक तरीका। अब ये जो बीच वाले हैं इनको ही अरेंज आपको करना है। ये बीच में कितने आप कहोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 फैक्टोरियल होगा। वेरी नाइस। अब इसमें रिपीटिशन देख लो, रिपीटिशन किसका है, टी 2 बार है और कोई रिपीटिशन यहाँ है नहीं, आई का नहीं है, ओ का नहीं है, ए का नहीं है, यू का नहीं। तो 10/2, टी है 2 बार, टी है 2 बार, बस खत्म। 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आप सीख चुके हो। रिस्ट्रिक्टिव परमुटेशन को भी आप धीरे धीरे बहुत इजीली सीख रहे हो, है ना। कह रहा है कि हम इन व्हाट वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड पजल बी अरेंज सो दैट टू फॉर्म डिफरेंट न्यू वर्ड्स सो दैट वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वोवेल्स हमेशा साथ आए, पजल को अरेंज करना है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप शुरू हो जाता है। पजल, ये वोवल साथ आए या नहीं आए, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पजल को अरेंज करना है कि वोवल्स हमेशा साथ आए, ऑलवेज ऑलवेज कम टुगेदर। तो भाई वोवल क्या है, ये यू और ई, मैं इनको ले लेता हूँ साथ। अगर मैं साथ लेता हूँ तो मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूँ, ये चीज पहले भी समझा चुका हूँ कि भैया एक यूनिट की तरह ट्रीट होगा, यानी इसे एक लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक। अब बाकी बच्चे क्या क्या, आप कहोगे सर पी जेड जेड एल, है ना। तो टोटल परमुटेशन सब यहाँ पर बताओगे आप मुझे। तो आप कहोगे सर ये एक लेटर आप कह रहे हो, ठीक है, एक लेटर है, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, टोटल बताओ तो 5 फैक्टोरियल है, राइट। भाई ये 1 है 2 3 4 5, इसे एक की तरह ट्रीट करना है ना, ठीक। 5 फैक्टोरियल अपॉन अपॉन, अब भाई यहाँ पे रिपीटिशन है, ये रहा z 2 बार है, z 2 बार है, तो आप कहोगे सर भाई 2 फैक्टोरियल कर देता हूँ, ठीक। लेकिन मुझे आप एक चीज समझाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या ये यू और ई आपस में जगह बदल सकते हैं, यस। ये यू और ई आपस में जगह बदल सकते हैं, है ना। मान लो भाई यहाँ पे ई को बैठना है पी के साथ,
तो ई बैठेगा, यू का माने यू को पी के साथ बैठना, इनकी आपस में बन रही है ना, तो ये बैठेंगे, लड़ाई होगी इनकी तो ये बैठेंगे, कोई भी बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो यू और ये आपस में जगह बदल सकते हैं, यानी इंटू 2 फैक्टोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना, ठीक है। यानी आंसर यहाँ 120 बनेगा 5 फैक्टोरियल के बराबर, है ना। क्या किया मैंने, सबसे पहले वोवल्स को साथ लिया, वोवल्स को साथ किया तो एक लेटर की तरह ट्रीट होंगे, है ना। इसे मैं कह रहा हूँ ट्रीट एज वन लेटर, ट्रीट एज सिंगल लेटर या वन लेटर, या ठीक है, ये एक की तरह ट्रीट होंगे। अब ये एक है, ये एक है, 2 3 4 5, टोटल 5 फैक्टोरियल, अपॉन z का रिपीटिशन है तो 2 फैक्टोरियल। अब ये आपस में जगह बदल सकते हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ठीक है। और अब आप एक का डाउट उठ सकता है, सर नीचे क्यों नहीं कर रहे 2 फैक्टोरियल, तो भाई मेरे याद करो पिछली क्लासेस से कि ये टोटल नंबर ऑफ वेज में आता है ना, 5 फैक्टोरियल टोटल वेज। अब ये यू ही आपस में जगह बदल सकते हैं, तो इनके लिए कितना, इंटू 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेज है ना, एक्स्ट्रा वेज है, एक तो ई के साथ यहाँ, फिर यू के साथ, तो एक्स्ट्रा तरीके हैं, दुगने तरीके बनने हैं, इस चीज को समझो ध्यान से, ठीक। कह रहा है कितने डिफरेंट वेज बनेंगे लेटर्स सॉफ्टवेयर के, अरेंज कर दें, वोवल्स 7 आए, वोवल 7 है, वोवल्स यहाँ भी 7 रखने हैं, तो फटाफट अब इसे सॉल्व आप कर लोगे। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में वोवल्स मुझे बताओ, ओ है, ए है और ई है, ओ ए ई को 7 रखना है, ओ ए ई को 7 कर दिया मैंने, एक लेटर की तरह ट्रीट होगा, बचा क्या, एस एफ टी, सही, डब्ल्यू आर, और तो कुछ नहीं है, ठीक। 3, ये अकेला एक है, फिर 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन नहीं है, रिपीटिशन नहीं है, इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपस में जगह बदल सकते हैं, रिपीटिशन होता तो डिवाइड करता, रिपीटिशन किसी का है नहीं, इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है सर, 720 इंटू 6, यानी कितना आ रहा है, 4320, 4320 आंसर सही। मजा आ गया, बढ़िया क्वेश्चन, कोई रिपीटिशन नहीं है, लेकिन ये आपस में जगह बदल सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई जरूर होगा। कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द डॉटर सच दैट वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। फिर से वोवेल्स को साथ रखना है, वोवेल्स कौन कौन से हैं, ए यू ई, ए यू ई को मैंने साथ रख दिया है, ये सिंगल लेटर की तरह ट्रीट होगा। उसके बाद क्या बचा, डी जी एच, डी जी एच टी आर, कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, कोई रिपीटिशन नहीं है, इंटू 3 फैक्टोरियल अगेन, राइट। 1 2 3 4 5, 5 और 1 6, कोई रिपीटिशन नहीं है, सेम आंसर 4320। आप कहोगे सर बहुत इजीली हो रहे हैं तो, अब ठीक, तो ऐसे ही होंगे, देखते जाओ। कह रहा है कितने तरीकों से अरेंज के लेटर्स को मैं अरेंज कर सकता हूं, है ना, किससे, 2 आर हमेशा साथ आए, 2 आर हमेशा साथ आए, इन 2 आर को साथ रखना है, तो आर दोनों को साथ रख दो। उसके अलावा क्या बचा, ए एन जी ई, ये 2 आर हमेशा साथ हैं, तो ये एक सिंगल लेटर की तरह ट्रीट करना है इनको, तो अब कितने बजे, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन ए 2 बार है सर, ए 2 बार है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आर आपस में जगह बदलेंगे, लेकिन इनके जगह बदलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों आर सेम है, इनके जगह बदलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना भाई। आर के साथ फिर आर के साथ बात वही पड़ेगी, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720, 720 बटा 2, 360 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। मजा आया, ओके, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे 2 आर साथ ना आए, अगर 2 आर को साथ नहीं रखना तो टोटल तरीके बता दो मुझे कितने होते, इसके टोटल तरीके कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं इसमें वर्ड्स, है ना, तो टोटल वेज बता 7 फैक्टोरियल अपॉन, ए 2 बार आ रहा है, ठीक है, और आर 2 बार आ रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना, 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल तो कट जाएगा बैठ। ये तरीके कितने हैं, 5 दूनी 10 और 60 इंटू 21, 1260 में से 360 घटेगा, ठीक, 1260 में से इसे घटाना पड़ेगा, तभी तो ये निकल के आएगा कि 2 8 कभी साथ ना हो, है ना। तो ये टोटल वेज आए,
टोटल, इसमें से इसे घटा दूंगा पहले वाले को, जो 8 7 थे तो ये आ जाएगा 2 8 7 9, तो 1260 माइनस 360 कितना होगा 900। 900 इसका सही आंसर होगा। 2R और 2A हमेशा साथ आए, 2R और 2A हमेशा साथ आए। ठीक है भाई, तो 2R को साथ ले लो, 2A को साथ ले लो, ये सिंगल वर्ड लेटर, ये सिंगल लेटर, फिर आपका क्या बचा NGE। तो कितने बने 3 1 4 4 1 5, 5 फैक्टोरियल, दैट्स इट। ठीक है, 5 फैक्टोरियल, बस ये साथ ही रखने हैं, ये साथ ही रखने हैं, तो इनके रिपीटिशन से फर्क अब पड़ना नहीं, ये तो साथ ही रहने हैं। तो 5 फैक्टोरियल इसका सही आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, क्योंकि भाई ये साथ ही रहने हैं, तो आर आर ये यहाँ आपस में चेंज करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फर्क जब पड़ता जब इनके अरेंजमेंट इनके साथ होते, इनके साथ इसके अरेंजमेंट नहीं। देखो यहाँ भी मैंने अपॉन 2 फैक्टोरियल इसका नहीं किया, ना ही इंटू 2 फैक्टोरियल किया, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा यहाँ मुझे, क्योंकि भाई ये एक साथ है, एक साथ है तो इस पर कोई फर्क नहीं डालेंगे, है ना। ये एक लेटर, ये एक लेटर, बस ऐसा समझ लो। तो 5 फैक्टोरियल इसका सही आंसर बन गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, है ना। सही है। नेक्स्ट कह रहे कितने तरीकों से एडजस्ट को अरेंज कर सकते हैं कि वॉवल्स कभी साथ ना आए। पहली बार आया कि साथ ना आए, यहाँ आया था साथ ना आए, तो मैंने कैसे किया, साथ वाला पहले दे रखा था, तो बाद में हमने किस तरह कर दिया, माइनस करके। बेस्ट तरीका वही है कि टोटल निकाल के माइनस कर दूं, वो सबसे आसान तरीका है, टोटल निकाल के वो माइनस कर दूं जब वॉवल साथ आ रहा हो। लेकिन पहले मैं तरीका ये देख लेता हूँ, बेसिक तरीका, फिर टोटल से कर लेंगे, क्योंकि जरूरी ये भी तो, ऐसे भी तो कर सकते हैं हम कि भाई कहाँ कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, तो एडजस्ट है, ध्यान से देखना एक बार, ध्यान से देखना। तो मैंने कहा सर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कह रहे वोवल्स कभी साथ ना आए, वोवल्स कौन कौन से, इसमें ए और यू है ना, डोंट कम टुगेदर, डोंट कम टुगेदर, है ना। तो भाई आपके पास कितने हैं, DJST हैं, DJST, तो आप DJST को लिखो, DJST। तो वॉवल्स के लिए अब कौन कौन सी जगह बाकी है, वॉवल्स के लिए कहाँ कहाँ हो सकते हैं, 2 हैं, तो 1 2 3 4 5, इन 5 में से कहीं भी हो सकता है, तो साथ नहीं आएंगे, बात पक्की है। यस सर, तो आप कहोगे सर 5 है तो 5p2 इंटू, ये कितने हैं, 4 हैं, ये 4 आपस में जगह बदल सकते हैं, DJST 4 फैक्टोरियल, ये तरीके। क्या ये टाइप समझ में आया। तो आपने कहा सर सॉल्व कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, या फिर आपने कहा 5 फैक्टोरियल, अब 3 फैक्टोरियल ये ऐसे कट जाएगा, 120 इंटू 4 480 इसका सही है। फिर से एक बार कायदे से समझा देता हूं मैं, आपने कहा DJST लिख लिए, AU साथ ना हो तो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, अगर यहाँ कहीं भी होंगे AU तो फर्क नहीं पड़ता, साथ नहीं होंगे, ये बात पक्की है। तो आपने कहा AU है 5PU इंटू 4 फैक्टोरियल, क्यों, ये DJST आपस में जगह बदल सकते हैं 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये तरीका। लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया शॉर्ट में भी कराया था, मैंने आपको टोटल में से बताया था, टोटल वाला आसान है, ठीक है, बहुत इजी है वो करना। कैसे, आप एडजस्ट के टोटल नंबर बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ, तो आपको 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल होंगे, माइनस AU को साथ ले लो, AU को अगर मैं साथ ले लूं तो DJST बनता है, ये सिंगल लेटर एक है, ठीक है, और DJST कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल इंटू AU आपस में जगह बदल सकते हैं और अलग अलग अरेंजमेंट बनेंगे इनके, अगर जगह बदल दी तो 2 फैक्टोरियल कितना आएगा 6 फैक्टोरियल, जो कि होता है 720 माइनस 120 इंटू 240 480। ये मैंने आपको शॉर्ट में भी कराया था पहले, है ना। ये तरीका ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा इजी है, इफेक्टिव है, आसान है। एक बस हमें याद क्या करना है, वॉवल साथ वाला तरीका, तो डोंट कम टुगेदर वाला अपने आप हो जाएगा माइनस करके टोटल में से। तो मुझे अपनी अपनी पसंद है, ज़्यादा बढ़िया लगा वो। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ डॉटर सो दैट वॉवल्स अकर टुगेदर, है ना। तो डॉटर में वॉवल्स को साथ रखना है, वॉवल कहाँ कहाँ, AUE को साथ रखना है। ये मुझे तरीका बहुत आसान लग रहा है और मैं फटाफट इनमें क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जो कि मेरी स्पीड भी बढ़ जा रही है ना। DGHTR
DGHTR। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बन रहा है। ये सिंगल लेटर है, फिर एक हो गया, 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। कोई रिपीटिशन है? कोई रिपीटिशन है नहीं, ये इनकी है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट, इनकी है रिपीटिशन। तो आप कहोगे सर 720 इंटू 6, तो ये कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 4320 वेज है, ये हो गया। अब कह रहे हैं वॉवल्स डोंट कम टुगेदर, नहीं आएंगे साथ, तो टोटल में से माइनस कर दूंगा इसे। टोटल मेरे कितने बन रहे हैं, कितने हैं भाई ये वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल में से आप माइनस कर दो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपको माइनस कर, ठीक है। तो ये जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बट ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आंसर आप कर लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सेट में भी कराया, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। मिसिसिपी है भाई, कितना क्या है मिसिसिपी, MISSI। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मैंने इसमें आपसे क्या क्या पूछा है, कितने बन सकते हैं टोटल, और फिर 4 आई साथ ना आए, ये मैंने आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना क्वेश्चन क्या है। तो टोटल कितने बन सकते हैं, तो यही है। तो आपने कहा टोटल अरेंजमेंट कितने हैं, ठीक है। देखो तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीटिशन बता दो फटाफट, रिपीटिशन क्या क्या है। तो आपने कहा सर रिपीटिशन देख रहा हूँ, S4 है, S4 है, और I भी 4 है सर, I 4 है, और P 2 है, I 4 है और P 2 है, ये 2P I 4 है। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, मैं 4 फैक्टोरियल तक गया, तो नीचे 4 फैक्टोरियल कट गया। अब 24 दूनी 48 नीचे बटा, 6 8 जा 48, ये कट गया। इसका आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। तो मैंने कहा सर ये हाँ 63 इंटू 550 आ रहा था, है जी। तो 63 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15, एक जीरो लगा लो, 5 3 15, और 315 और 315, तो 34650 ये आ रहा है। एक जीरो यहाँ से वापस उतार, ठीक है। ये मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर वापस से एक जीरो उतार दिया, तो 34650 सभी ऑप्शन में आ रहा है, एक को छोड़ के 3 ऑप्शन में आ रहा है, ठीक। तो ये तो सही आ गया, बढ़िया, मजा आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 4 आई साथ ना आए, तो मैं निकाल लेता हूँ 4 आई साथ आए और फिर उसे घटा दूंगा, तो वो ज्यादा अच्छा तरीका मुझे लग रहा है। तो 4 आई साथ आए, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गए। उसके बाद क्या क्या बचा आपके पास, ये एक लेटर हो गया, तो 11 थे, 11 में से 4 ये आ गए, तो 7 बचे अब इसके अलावा, है ना, ये बात पक्की है। तो 7 और 1 8, 8 फैक्टोरियल हो गया। अपॉन रिपीटिशन देख लो, अब आपके रिपीटिशन क्या क्या है। रिपीटिशन अब यहाँ पे आपके बचे किसके, ये S 4 बार आएगा और P 2 बार आएगा, I तो लेना नहीं। S 4 बार आएगा, 4 फैक्टोरियल, P 2 बार, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5.2, ये 3 आ रहा है। 15 अट्टे 120, 7 840, 840 इसमें से घटा दो, 840 इसमें से घटा दो, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ये आया, इसमें से 840 घटा दो, तो ये आएगा 33810। आई होप ये चीज समझ में आई हो कि हमने क्या किया, है ना। मिसिसिपी के टोटल निकाले, अब आइस 7 ना हो, तो उसके लिए मैंने आइस को 7 रखा और फिर टोटल में से घटा दिया, तो ये आ गया आइस 7 ना हो। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे कितने तरीकों से लेटर ऑफ द वर्ड मंडे को हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हाउ मेनी बिगिन विद M एंड डोंट एंड विद Y। अच्छा, कह रहा है M से शुरुआत हो लेकिन Y से खत्म ना हो। M से शुरुआत हो तो M तो फिक्स हो गया, इसका एक तरीका होगा OND। अच्छा चलो फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, तो 3, आखिरी क्या होना चाहिए, Y नहीं होना चाहिए,
अगर y ना हो तो आपके पास क्या क्या तरीके, m तो फिक्स है पहले पे, ध्यान से देखो, m पहला हो, ये क्या रखा है, आखिर वाला y ना हो, आखिर वाला y ना हो तो क्या क्या हो सकता है, o हो सकता है, n हो सकता है, d हो सकता है, a हो सकता है, यानी 4 तरीके इसके लिए हैं सर, 4 तरीके इसके लिए हैं, ठीक। m यहाँ फिक्स हो चुका, सही। अब आप कहोगे, ध्यान से देखना, वही वाली चीज आ गई जहां कंफ्यूजन होता है, MONDAY, है ना, आखिर में y नहीं होना चाहिए था, आखिर में y नहीं होना चाहिए तो उसने मना कर दिया था, और m पहले से फिक्स है, m यहाँ फिक्स है, ठीक है, तो y नहीं होना चाहिए, तो 4 तरीके बचे। अब y, अब ये 4 तरीके के बाद बाकियों के लिए तो y भी फ्री हो गया, है ना, बाकियों के लिए तो y का भी ऑप्शन है, तो ONDA का ये ऑप्शन है, लेकिन उनमें से कोई एक आपने यहां रख दिया होगा, राइट, रिपीटिशन तो इसमें अलाउड के बारे में कुछ बोला नहीं, अब उनमें से कोई एक आपने यहाँ रख दिया होगा, तो वापस से यहाँ 4 तरीके होंगे, है ना, अब यहाँ पे एक रखोगे नहीं रखोगे तो वापस से यहाँ 4 तरीके होंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो 16 छिंग 96, बढ़िया, मजा आ गया, 16 छिंग 96, ये समझे या नहीं, ठीक है, फिर से ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से, मंडे है, मंडे पहला m होना चाहिए, तो m यहाँ फिक्स है, ठीक, आखिर में y नहीं होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए तो इन चारों में से एक हो सकता था, ये मैंने आपको बता दिया, तो 4 तरीके यहाँ थे। अब मुझे एक बात बताओ, पहला m फिक्स है, अब इन 4 में से एक आप यहाँ ने आपने यहाँ रख दिया, ठीक, लेकिन y फिर से फ्री हो गया आपके पास बाकी ऑप्शन के लिए, कोई बाकी जगह हो सकता है y, बाकी जगहों के लिए y फ्री हो गया, लेकिन y उनमें से एक यहाँ रख चुके हो, मान लो आपने m o को यहाँ रख दिया है, ठीक, o को यहाँ रख दिया है, ठीक है, ओ को मान लिया मैंने यहाँ, तो 4 तरीके आपके पास खुल रहे हैं यहाँ के लिए, फिर 3 फिर 2 एक, नेक्स्ट, ठीक है, मजा आ रहा है, अच्छे सवाल लग रहे हैं। कह रहा है कितने तरीकों से जनवरी के लेटर्स को अरेंज कर सकता हूं कि भैया जे से शुरू हो और वाई पे खत्म हो, तो जे से शुरू हो वाई पे खत्म हो, इनको फिक्स आपने कर दिया है, बस बीच वालों को अरेंज आपको करना है ना, तो कितना, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, इसमें रिपीटिशन है, हाँ भैया ए 2 बार आ रहा है, 5 फैक्टोरियल बटे 2 60, 60 आपका आंसर, कितनी आसानी से हो गए। अनुराग सही बन रहा था, मेरा नाम ही बन रहा था यहाँ तो, है ना, अब ना नाम बनता तो कई बार ऐसा नहीं लगता, अरे अरे मेरा नाम बन गया, कई बार लगता है ऐसा, आप लोग करते रहते होगे, है ना, अभी मैं बोलूंगा तो आपको हाँ ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन कॉपी में हजारों बार लाखों बार आपने अपने सिग्नेचर किए होंगे, अपना नाम लिखा होगा, है ना, तो कहीं आ जाता है तो ऐसा तो लगता है यार अनुराग बनता हुआ लग रहा था, है ना, थोड़ा थोड़ा, तो ए 2 बार आ रहा था इसमें, तो 5 है, इन 5 को अरेंज करना है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे कितने डिफरेंट ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं इक्वेशन से विदाउट चेंजिंग रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, मतलब कि ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, कह रहा है रिलेटिव ऑर्डर चेंज मत करो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का, रिलेटिव ऑर्डर क्या है कि अगर वॉवल के किसी वॉवल के बाद वॉवल आ रहा है जहां पर वो उसी तरह आए, समझ रहे हो, यानी यहाँ ऑर्डर चेंज नहीं करना है इनका, कहने का मतलब देखे, जैसे ई, यहाँ वॉवल है ई एक वॉवल है, क्यू एक कॉन्सोनेंट है, तो वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, ऐसे ही आना चाहिए, दूसरी प्लेस पे जो वॉवल है उसके बाद, दूसरी प्लेस पे जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद वॉवल आ रहा है, ऐसे ही आना चाहिए, तीसरी प्लेस पे एक वॉवल है, वॉवल के बाद वॉवल आ रहा है, देखो वॉवल के बाद वॉवल आ रहा है, ऐसे ही आना चाहिए, मतलब कहने का यहाँ ओ हो सकता है, यहाँ आई हो सकता है, चेंज ये हो सकता है, लेकिन वॉवल के बाद वॉवल ही होगा और कोई नहीं होगा, कॉन्सोनेंट नहीं घुस सकता, ऐसे ही अब अगला कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आ रहा है, वॉवल के बाद वॉवल आ रहा है, वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, ऐसे ही आना चाहिए, रिलेटिव ऑर्डर का मतलब ये, वॉवल और कॉन्सोनेंट का ऑर्डर वही रहेगा, मतलब दूसरा वॉवल आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, दूसरा कॉन्सोनेंट उठ के आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, तो आप बस मुझे यहाँ पे बताओ कितने वॉवल हैं कितने कॉन्सोनेंट है ना, तो आपने कहा सर ये कॉन्सोनेंट, ये वॉवल, ये वॉवल, ये कॉन्सोनेंट, तो आपके पास कॉन्सोनेंट है 3, ठीक है, और वॉवल है 4, ई यू ए आई 5, है ना, तो वॉवल कितने तरीके से आपस में अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि कोई भी कहीं आ सकता है, और कॉन्सोनेंट 3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर है, यानी 120 इंटू 6 700, आंसर करना बड़ी बात नहीं थी, समझना बड़ी बात थी, ठीक है, आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, यस सर, तो 720 आपका आंसर यहाँ बन। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द इक्वेशन सो दैट
वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन, वॉवल्स ऑड पोजीशन पे आए, ऑड पोजीशन। तो भाई ये पहली पोजीशन, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठ, 7 पोजीशन है। और आपके पास वॉवल वो चार ये पोजीशन है ना ऑड की, ऑड की 4 पोजीशन है, 4 पोजीशन अवेलेबल है, ठीक। और आपके पास वॉवल कितने हैं इसमें, 5, 5 वॉवल 4 पोजीशन। भाई 4 वॉवल होते थे, 5 पोजीशन होती थी, तो आप 5p4 कर देते। ध्यान से देखना कि भैया 4 वॉवल है, उन्हें 5 जगह में अरेंज करना है, 5p4 कर देता था। लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पढ़ा नहीं हमने कि आपके पास वॉवल ज्यादा है, जगह कम पड़ रही है। अगर जगह कम पड़ रही है तो कोई तरीका नहीं होगा, जीरो बेस, ठीक है। अगर जगह ऐसे कम पड़ रही है तो जीरो, जगह ही कम पड़ेगी, आपको 5 रखने की जगह नहीं, एक तो रह गया, तो कैसे अरेंजमेंट करोगे, ठीक है। अरेंजमेंट ही आपका, आपकी व्यवस्था ही खराब थी, ठीक है। चलो, कह रहे कितने, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर ऑफ द वर्ड प्रैक्टिस सो दैट वॉवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। वॉवल्स को इवन प्लेसेस पे रखना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन देखें जरा। पोजीशन है जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। वोवल्स आपके इवन पे ही आने चाहिए, ये कह रहा है ना। वर्ड क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में वोवल्स कितने हैं, ए आई ई, 3 है, ए आई ई, ठीक है। तो इवन प्लेस कितनी है मेरे पास, 4, 2 4 6 8, इन 4 में इन 3 को अरेंज करना है, अब हो जाएगा। यस सर, 4p3। कैसे होगा, 4p3 से, ठीक है, इनटू। अब बाकी 4 में कॉन्सोनेंट आएंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितने बचे आपके पास, पी आर, पी सी, सी, है ना। कितने बचे, 5 बचे, तो इंटू 5 फैक्टोरियल। लेकिन सी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो भाई अपॉन 2 फैक्टोरियल भी होगा। ये आपका सही आंसर इसका बनेगा। 4p3 को सोल्व करने जाओगे तो 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2। ये क्या है, 24 24 12, 12 इंटू 120 कितना है, 1440, इसका सही आंसर आया, ठीक है। गलती तो नहीं की मैंने, 12, ठीक है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन कैन बी अरेंज सो दैट नो टू कॉन्सोनेंट अपीयर टुगेदर। कोई दो कॉन्सोनेंट साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा कोई दो कॉन्सोनेंट साथ नहीं आने चाहिए। इक्वेशन, इक्वेशन वापस आ गया क्या, अच्छा। इक्वेशन में वॉवल कितने थे, यू ए ई टी, 5 थे, तो लिखना जरा ई यू ए आई ओ, ठीक है। या तो आप टोटल में से वही कॉन्सोनेंट वाला कर दो, वो तरीका है कि इसके टोटल अरेंजमेंट करो, जो कि कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल, है ना। टोटल में से कॉन्सोनेंट 7 लेके कर देता हूँ, तो 8 फैक्टोरियल माइनस, इसमें 5 है वॉवल, 3 है कॉन्सोनेंट। अब मैं आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा, आपको भी एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक। तो भाई मेरे 3 कॉन्सोनेंट को साथ रखोगे, 3 कॉन्सोनेंट को साथ रखोगे, बाकी बचेंगे कितने, 5, तो ये कितने हो जाएंगे, 6। ये 7 रहेंगे तो एक है, ये 6 हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। अब ये 3 कॉन्सोनेंट आपस में जगह बदल सकते हैं, इंटू 3 फैक्टोरियल। हर बार लिखना नहीं है आपको, ये बात समझो आप, है ना, एक लेवल बढ़ाओ यार। तो देखो इक्वेशन में आपके पास कॉन्सोनेंट क्या क्या है, तो आपने कहा सर क्यू है, टी है, एन है, क्यू टी एन यही है, बाकी 5 तो वॉवल है, ये आपस में जगह बदल सकते हैं, इससे 3 फैक्टोरियल। और ये 3 है, बाकी बचे 5, 5 और 3 1 6, 6 फैक्टोरियल। तो अब आंसर कर दो इसका, क्या आएगा, हाँ इतना बड़ा तो जाएगा वैसे, ये 8 इंटू 7 कर देता हूँ, इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6, 6 फैक्टोरियल कॉमन लिया, 58 माइनस 6 आ रहा है, 56 माइनस 6 50 आ रहा है, यानी 720 इंटू 50 ये आ रहा है। इसका आधा करें तो
36 नहीं नहीं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3600, 36,000 आ रहा है, 36,000 आ रहा है। ठीक है, चल सही आ रहा है ना। 8 फैक्टोरियल है, माई 8 इंटू 7 इंटू 6, तो 6 फैक्टोरियल कॉमन लिया, 8 7 8 56 माइनस 6। ठीक, नेक्स्ट चलते। अब ये क्वेश्चन आया हमारी क्लास का आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सिलेक्शन पोस्ट में आया था भाई, है ना। बहुत ही ज्यादा खतरनाक सवाल है। कह रहे कितने लेटर्स, हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉन्सिक्वेंसेस कैन अरेंज इन हाउ मेनी वेज, कॉन्सिक्वेंसेस को लेटर को मैनेज करते थे कि पहला और आखिरी वोवल हो जाए। तो आप कहोगे सर पहले आखिरी पे वोवल रख दो और फिर एक बार में आंसर निकाल दो। एक बार में नहीं आएगा इसका, ध्यान से देखना, ये अलग ही है, क्वेश्चन का लेवल ही अलग है। देखो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस लिख लो पहले से, कॉन्सिक्वेंसेस है भैया, कॉन्सिक्वेंस, वैसे तो कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल देसी भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ कि कौन सी है ये, है ना। तो देखो ध्यान से देखो भाई, इसमें कितने हैं पहले तो बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टोटल है। 12 में से वोवल कितने, कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो आपने वोवल बताओ जरा। ओ है, ई है, यू है, 3 4 5, जहाँ 5 वोवल हैं, जिसमें 3 तो ई है, ठीक है, एक ओ है और एक यू है, ये कहानी। ई 3 बार आ रहा है, ठीक, 5 वोवल में 3 बार ई है। मैं इसे डिफरेंट पेन से लिखता हूँ तो ज्यादा दिखेगा। वोवल्स हैं 5, जिसमें ई 3 बार है, ओ है और यू, ठीक है। बाकी 12 है ना, तो कॉन्सोनेंट है 7, उनका कोई जिक्र हमें करना नहीं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से देखो, ये ई 3 बार आ रहा है, आपको पहला आखिरी वोवल फिक्स करना है, ध्यान से दुलने ना, पहला आखिरी वोवल फिक्स करना है। यानी अगर आपने पहले ओ फिक्स कर दिया, यहाँ ई फिक्स कर दिया, या फिर आपने पहले ओ रखा आखिरी यू रखा, तो बीच में ऐसे बनेंगे यू ओ, ऐसे बनेंगे। लेकिन अगर आपने ई, तो बीच में आपके पास, यहाँ देखो ओ और यू आपने फिक्स किया, तो बीच में 3 ई आपके पास बचे, 3 ई, उनको आपको जो है करना पड़ेगा। जैसे नीचे 3 फैक्टोरियल आपका आएगा, बचे हुए में आएगा। लेकिन जैसे ही आप ई लोगे, ध्यान से देखना मेरी बात, जैसे ही आप एक ई लोगे, मान लो ई लिया यहाँ, यू लिया यहाँ, ओ लिया यहाँ, या यू लिया यहाँ, ठीक, तो आपके पास अंदर के लिए 2 ई बचेंगे खाली। अंदर के लिए कितने ई बचेंगे, 2 ई बचेंगे, तो चीजें चेंज हो जाएंगी, 2 केस बन रहे हैं। यानी ई पे पूरा का पूरा खेल डिपेंड कर रहा है, किस पे, ई पे, ई पे पूरा ये क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है। 2 केस बन रहे हैं, मैं आपको पहले इसके केसेस दिखा देता हूँ, है ना। फर्स्ट और लास्ट आप यहाँ लेटर फिक्स कर रहे हो। फर्स्ट में आपने मान लो यहाँ ओ लिया, तो यहाँ यू लिया, ठीक है, यू लिया तो ओ लिया, ठीक है, ये ठीक है। अब या फिर मैं इसे इधर लिखता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि इधर हमें सॉल्व करना है। ओ यू तो यू ओ, फिर आपने अगर ई लिया तो उसके साथ ओ लिया, ओ लिया उसके साथ ई लिया, फिर अगर आपने ई लिया उसके साथ यू लिया, यू लिया उसके साथ ई लिया। ये हो सकते हैं फर्स्ट और लास्ट वोवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला केस देखो बहुत ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। पहला केस ध्यान से देखना, केस 1 कौन से लेटर से, इससे करते हैं। केस 1, O and U at the ends, ठीक है, E is not at any end, मतलब E को मैंने एंड पे अगर नहीं लूंगा, तो ये 2 केस मेरे बन रहे हैं, ठीक। O या U आपका फिक्स है, तो मान लो आपका पहले पे O फिक्स है, आखिरी पे U फिक्स है, तो अंदर बचे कितने, 10, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल आएगा अपॉन, अब आप रिपीटिशंस देखोगे, अगर ओ और यू फिक्स है तो आपके रिपीटिशंस क्या है, आपको चिक चिक के दिख रहा है कि 3 ई तो आएंगे फिर, क्योंकि ई तो आपने यहाँ लिया नहीं, 3 ई आएंगे, तो ई 3 है। उसके अलावा रिपीटिशन क्या है इसमें, कॉन्सिक्वेंसेज में एस 2 है, एस 2 है, ठीक है, ये रहे 2 एस। उसके अलावा रिपीटिशन क्या है, सी 2 है, सी दिख रहे हैं 2, 2 सी है, एन भी तो 2 है, एन नहीं देखे हमने, एन 2 है, एन भी 2 है, ये हो गए। यानी आपके रिपीटिशंस क्या क्या है, फिर से ध्यान से देखो, तो रिपीटिशन है आपके 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये रहे।
क्योंकि बीच के 10 आपको अरेंज करने हैं बस। तो आपने कहा सर 10 फैक्टोरियल को खोलता हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब 2 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा, तो नीचे आपका क्या बचेगा सर, या 3 फैक्ट यहीं तक खोलना था 4 तक, तो 3 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 8। 8 से 8 गया, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, इतना सॉल्व किया, लेकिन इसमें एक चीज आपने छोड़ दी, वो क्या है, दो तरीके बन रहे हैं, ओ पहले हो यू बाद में हो, यू पहले हो ओ बाद में हो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो, इंटू 2 भी इसको आपको करना पड़ेगा, इंटू 2 को अलग चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंटू 2 फैक्टोरियल, इनके 2 फैक्टोरियल भेजो, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो अब ये कितने आए, पहले इसकी वैल्यू बताओ, 5 4 जा 20, 20 इंटू 6 120, 120 और 0, तो 1200 इंटू 9 7 जा 63 इंटू 2, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 12 3 36 और 12 6 72 और 3 75600 इंटू 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 75600 इंटू 2। ऐसे ही रहने देता हूँ, सेकंड केस सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड केस सॉल्व करने जाता हूँ, दूसरे पेज पे करना पड़ेगा। केस 2, केस 2 में E at one of the ends, आपने E को लिया, अगर आपने E को लिया, जैसे आप एग्जांपल लो, आपने O और E लिया ऐसे, तो अब बीच में 10 बचे, बीच में 10 लोग बचे, ये बात आपको पता है, तो आप कहोगे सर 10 फैक्टोरियल आएगा, ये बात पक्की है। लेकिन अब आप रिपीटिशंस मुझे बता दो, क्योंकि आपने एक ई ले लिया है, ई 3 थे तो अब 2 ई बचेंगे बीच के लिए, है ना, तो ई 2 बार है और बाकी सारी चीजें आपकी 2 2 बार ही है ना, जैसे एस 2 बार, सी 2 बार, एन 2 बार, इनसे तो कोई इशू ही नहीं है, आपका केवल ई पे ध्यान होना चाहिए, एस 2 बार, एन 2 बार और सी 2 बार, बस ये। तो अब आप कहोगे सर ये क्या आ रहा है मेरे पास, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये कितने यहां से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ई के लिए देखो 4 बन रहे हैं, 1 2 3, ये 4, ठीक है, 4 है, ई इधर आए यहाँ आए, यू के साथ ओ के साथ 4 बन रहे हैं, तो इंटू 4 आपको करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ध्यान से देखो, तो इंटू 4 आपको यहाँ करना पड़ेगा। अब इसे खोलो, तो आपने कहा 10 इंटू 9 इंटू 8 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, पता नहीं कैसे पूछ लिया उसने, ये मुश्किल सवाल, मुश्किल है थोड़ा सा। तो 2 फैक्टोरियल, एक कट जाएगा, नीचे 8 बचेगा इंटू 4, 8 से 8 आप काट दो, ये अंदर वाली वैल्यू आपकी अभी यहां तक कितनी आ रही थी, इसे 12 को अलग कर लो जरा, तो 4 तक कितनी आ रही थी वहां, 4 तक कितनी आ रही थी आपकी, ये यहीं सॉल्व हो गया था, 4 तक ये आ रही थी 75600, तो 75600 यही था, कुछ और भी उसमें कटा था, 8 कटा था, 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 10 इंटू 9 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। ये क्या आपका क्या आ रहा है, 75600 इंटू 12, इसे सॉल्व करें तो अब यहाँ पे तो कितना आ रहा है, 2 6 12, 2 पंजे 10 और 11, क्वेश्चन का आंसर तो अब हो चुका है 151200, इसमें इंटू 2 कर दूं तो 151200 इंटू 6 किया है, टोटल इनका करना है ये, और ये पहले वाले वेज ऐड करने हैं, यानी 151200 प्लस 6 इंटू 15120, ये आया इंटू 6, ये आया 151200, इनको ऐड करना है, आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो 7 टाइम्स होगा 151200 इंटू 6, तो 400 वाला आपका आंसर होगा, कहाँ है भाई 400 वाला ये, ठीक है। 10 5 4 8, 10 5 4 8 0 10 5 8 4 0 0, सॉरी 8 4 0 0, 10 5 8 4 0 0, ये वो मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है आपका कि भाई ये है तरीका कि ई पे डिपेंड कर रहा है पूरा खेल, क्योंकि एक बार तो 2 ई बच रहे हैं बीच में, एक बार 3 ई, 3 के 3 ई बीच में बच रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इस टाइप का अगर आएगा तो भाई स्किप करना पड़ेगा, लेंदी है थोड़ा सा, बट हमें करना आना चाहिए, मान लो इसका छोटा रूप आ जाए तो हम आसानी से समझ सके, कर सके, ठीक है। तो ये थी हमारी वर्ड परम्यूटेशन की एक बेहतरीन क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आपसे।